एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में मेगुमी का कहना है कि वह यूजी को ऐसे भगा देगी जैसे कि वह कोई अभिशाप हो। हालांकि यूजी ने यह संकेत देने के लिए अपनी भुजाएं उठाई कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है और वह नियंत्रण में है। वह कहता है कि उन दोनों को अस्पताल ले जाने की जरूरत है, लेकिन मेगुमी यह नहीं बता सकता कि क्या अभिशाप उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि वह निर्णय लेने के लिए मजबूर हो, मेगुमी का सेंसेई सटोरू गोजू आता है। मेगु अपने शिक्षक की उपस्थिति से आश्चर्यचकित है, इसलिए गोजो ने बताया कि बुजुर्ग शापित वस्तु के बारे में उपद्रव कर रहे थे। वह स्मृति चिन्हों के लिए रुके और फिर मेगुमी की प्रगति की जांच करने आए। यूजी ने खुलासा किया कि उसने उंगली खा ली, जिस पर गोजो के लिए विश्वास करना मुश्किल है। वह यूजी की बारीकी से जांच करता है और महसूस करता है वह वास्तव में सुकुना के साथ मिला हुआ है। गोजो ने यूजी को 10 सेकंड के लिए सुकुना के साथ स्विच करने के लिए कहकर उसके नियंत्रण का परीक्षण करने का निर्णय लिया। उस समय गोजो लड़ेगा, जबकि मेगुमी के पास केकुफुकु एक सेंदाई विशेषता है। मेगुमो को उसकी शिक्षक की लापरवाही के कारण वापस ले लिया जाता है, जबकि यूजी सुकुना को नियंत्रण लेने की अनुमति देता है। सांप के पहले हमले के बावजूद गोजो अविश्वसनीय गति से सुकुना के सभी हमलों से बचने में आसानी से सक्षम है। क्योंकि उसका छात्र देख रहा होता है, गोजो ने दिखावा करने का फैसला किया और सुकुना पर कई अलौकिक हमले किए। सुकुना का दावा है कि जुत्सु जादूगर हर युग में परेशान करने वाले होते हैं और लड़ाई खत्म करने की कोशिश करते हैं। इसके बजाय गोजो आसानी से अभिशाप द्वारा बनाए गए मलबे को पीछे हटाने में सक्षम है और यूजी के नियंत्रण हासिल करने तक अंतिम कुछ सेकंड गिनता है। आश्चर्यजनक रूप से यूजी आसानी से अपने शरीर पर नियंत्रण हासिल करने में सक्षम है। गोजो ने उसे खदेड़ने का फैसला किया और मेगुमी से कहा कि अगर यूजी खुद के रूप में जाग सकता है तो उसके पास एक जहाज के रूप में वास्तविक क्षमता होगी। मेगुमी जानती है कि युजू को जुजुत्सु के नियमों के तहत मार डालना चाहिए, लेकिन मेगुमी अपने शिक्षक से ऐसा नहीं होने देने के लिए कहती है। गोजो इस अनुरोध को पूरा करने का वादा करता है और कुछ समय बाद यूजी को गति प्रदान करता है। सीलों से भरे कमरे के अंदर जबकि यूजी कुर्सी से बंधा हुआ है, गोजो बताते हैं कि जुजुत्सु के बुजुर्गों ने उसे मार डालने का फैसला किया है। गोजो यूजी के मामले की पैरवी करने में सक्षम था और उसकी सजा निलंबित कर दी गई थी। यूजी में सुकुना के लिए एक बर्तन के रूप में क्षमता है, इसलिए यदि वह अपनी सभी 20 उंगलियां खा लेता है तो उसे सांप का उपभोग करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा करना जुजुत्सु टेक के लिए लाभदायक होगा, इसलिए गोजो ने उसे आश्वस्त किया कि वह यूजी को तब तक न मारे जब तक कि वह सभी उंगलियों को निगल ना जाए। इसके बाद इटाडोरू अस्पताल में सासाकी और इगुची से मिलने जाती है। सासाकी इस घटना की खुद को दोषी मानती है क्योंकि वे दोनों इगुची के बिस्तर के पास बैठे हैं। डॉक्टरों के यह मानने के बावजूद कि उसकी हालत स्थिर है, इगुची को होश नहीं आया। यूजी स्थिति की वास्तविकता बताते हैं और दोष खुद पर मढ़ते हैं। जाने से पहले उसने सासाकी को आश्वासन दिया कि इगुची को ठीक करने के लिए एक जादूगर आएगा। यूजी अपने फैसले पर चर्चा करने के लिए अस्पताल के बाहर गोजो से मिलता है। वह पूछता है कि क्या सांप से कई लोग हताहत होते हैं। गोजो बताते हैं कि लोग भाग्यशाली होते हैं कि सांप का सामना करने के बाद सामान्य मौत मर जाते हैं। वे मुर्दा घर की यात्रा करते हैं जहाँ यूजी अपने दादा की राख इकट्ठा करता है और दूसरी उंगलियों को पूरा निगलने का फैसला करता है। गोजो श्रृंखला प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा है क्योंकि यूजी सुकुना के प्रभाव से जूझ रहा है। हालांकि यूजी केवल उंगली को निगलने की स्थूलता से जूझ रहा है और बिना किसी संदेह के ही साबित करता है कि उसके पास सुकुना को नियंत्रित करने की प्रतिभा है, जो कि जुजुत्सु दुनिया ने 1000 वर्षों में नहीं देखी है। यूजी फांसी नहीं चाहता है, लेकिन उसने फैसला किया कि उसे सांप से लड़ना होगा और सुकुना की सभी उंगलियों को आत्मसात करने में मदद करनी होगी। यूजी के फैसले के बाद गोजो ने उसे अपना बैग पैक करने के लिए कहा। यूजी पूछता है कि वे कहाँ जा रहे हैं, जिसका जवाब मेगुमी देती है जब वह चोटों के इलाज के बाद कमरे में प्रवेश करता है। अपने दादा को अलविदा कहने के बाद यूजी गोजो के साथ टोक्यो के पहाड़ों की यात्रा करता है, जहाँ टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जुजुत्सु टेक्निकल स्कूल स्थित है। देश में केवल 2 जुजुत्सु सुविधाओं में से एक जुजुत्सु टेक एक धार्मिक निजी स्कूल के रूप में प्रच्छन्न है। वास्तव में ये जुत्सु समुदाय का एक स्तंभ है और स्नातक होने के बाद भी सभी जुत्सु जादूगरों के लिए ऑपरेशन का आधार है। इससे पहले कि यूजी को स्कूल में स्वीकार किया जाए, उसका प्रिंसिपल के साथ एक साक्षात्कार होता है। प्रिंसिपल का अंतिम निर्णय होता है कि और वह यूजी को सीधे फांसी देने का आदेश दे देता है। इस बात से निराश कि गोजो प्रभारी नहीं है, सुकुना यूजी की त्वचा पर मुंह बनाता है और यूजी पर कब्जा करने के बाद सबसे पहले गोजो को मारने की धमकी देता है।
गोजो का कहना है कि यह एक सम्मान की बात होगी और सुकुना की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। ये पूछे जाने पर कि उन दोनों में से कौन अधिक मजबूत है, गोजो खुद को घोषित करने की पर्याप्त आश्वस्त है। वे प्रिंसिपल के कार्यालय में पहुंचते हैं, जहां वे मासामिची यागा को सुंदर कुटपटलियां बनाते हुए देख पाते हैं। यूजी ने अपना परिचय दिया और यागा ने उससे पूछा कि वह जुत्सु टेक में नामांकन क्यों करना चाहता है। यूजी जवाब देता है कि वह जुत्सु सीखना चाहता है, लेकिन प्रिंसिपल गहरे स्तर पर पूछ रहा है। यूजी का कहना है कि वह किसी और से मरती हुई इच्छा के रूप में लोगों की मदद करना चाहती है। असंतुष्ट यागा का दावा है कि यूजी विफल हो जाएगा, क्योंकि वह केवल किसी और की इच्छाओं के लिए लड़ रहा था। प्रिंसिपल यागा यूजी पर तब तक हमला करने के लिए अपनी शापित लाश अपनी गुड़िया में से एक का उपयोग करता है, जब तक कि उसे स्वीकार्य उत्तर नहीं मिल जाता। यागा काम की अप्रियताओं के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि जादूगरों को अत्यधिक प्रेरित और थोड़ा पागल होना चाहिए। यह ऐसा कुछ नहीं है जो सिर्फ इसलिए किया जा सकता है क्योंकि किसी और ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा है। यागा पूछता है कि क्या यूजी अपनी मृत्यु के लिए अपने दादा को भी शराब के रूप में दोषी ठहराएगा। वह यूजी को अपने बारे में और अधिक समझने में मदद करने के लिए ऐसा करता है, क्योंकि गुड़िया पर हमलों की दूसरी लहर शुरू हो जाती है। यागा फिर से पूछता है कि यूजी जुत्सु टेक में क्या करने की योजना बना रहा है, ये जानते हुए कि सुकुना को रोकना केवल यूजी ही कर सकता है। यूजी गुड़िया को पकड़ लेता है और उसे क्रूर ताकत से नियंत्रित करता है। रोकते हुए यूजी समझाता है कि अगर उसे पछतावे के बिना जीना है तो उसे सुकुना को रोकना होगा। यूजी ने के जवाब से प्रभावित होकर यागा ने उसे युवक स्कूल में स्वीकार कर लिया और गोजो ने उसे स्कूल दिखाने के लिए कहा। गोजो यूजी को अपने छात्रावास में ले जाता है और जहाँ वह यूजी से पूछता है कि क्या वह लड़ने के लिए तैयार है। अपने अंदर सुकुना के साथ यूजी को अन्य उंगलियों के लिए एक बर्तन और एक लॉकेटर दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वे मेगुमी को अगले दरवाजे पर खोजने के लिए छात्रावास से बाहर निकलते हैं। निराश होते हैं कि यूजी इतने करीब रहेगा। गोजो ने खुलासा किया कि वह उन दोनों को अगले दिन मोरिया का स्टेशन ले जा रहा है। वह प्रथम वर्ष की तीसरी छात्रा को लेने जा रहा है, नोबारा को कोगुसाकी, एक युवा लड़की जो अपने गृह नगर को छोड़ने के लिए तैयार है। इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म हो जाता है।